नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी यूट्यूब के दोस्तों को, साथियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सूर्य देव का दिवस है, रविवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन पड़ी है आज छठ पूजा। सूर्य देव का दिन होता है, 3 दिन का महापर्व होता है और विशेष तौर पर जो है बिहार में मनाया जाता है ये, लेकिन सूर्य देव सबके हैं तो जो है सबको मनाना चाहिए। तो सभी जो है बिहारियों को और सभी जो है मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सपरिवार। आज है 19 नवंबर 2023, दिन है रविवार और दैनिक भास्कर वालों का क्विज़ खेलेंगे जो कि है फैमिली क्विज़। मिले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि जो 2 क्विज़ आते थे वो अब आने बंद हो गए हैं, क्योंकि राजनीति क्विज़ था और क्रिकेट था, क्रिकेट चैलेंज क्विज़। तो अब दोनों ही जो है बंद हो चुके हैं क्योंकि दोनों का सीज़न चला गया। इस क्विज़ को खेलने के लिए आपको इस नंबर पे मिस कॉल करनी है। उसके बाद जो है मिस कॉल नहीं करनी है, आपको ये नंबर जो है सेव करना है। उसके बाद व्हाट्सएप पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, फिर आपको क्विज़ लिख के भेजना है इनको। जो पहले से खेल रहे हैं वो जानते हैं, जो नए आए हैं उनको बता रहा हूँ। क्विज़ आप कैपिटल स्मॉल जैसे चाहे लेके भेज दें। उसके बाद जो है इस तरीके का लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पे जाएंगे जहाँ से हम जो है पहले स्टार्ट करते थे। तो अब मैंने जो है क्लिक करें पर क्लिक कर दिया है और ये रीडायरेक्ट होकर हम नए पेज पर आ गए हैं। ये जो क्विज़ है ये 7 से 12 तक लाइव रहता है, तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। 7 से पहले 12 के बाद में नहीं खेलना है, नहीं तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसमें जो है 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं जिनको 2121 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है विया मैसेज और व्हाट्सएप। तो आपको जो है होम पेज दिखाई देगा जब इस तरीके का। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो पहले से खेल रहे हैं वो मोबाइल नंबर डालते हैं, बाकी सभी डिटेल्स अपने आप भर जाती है। नहीं तो आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका नाम, आधार कार्ड पे जो हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र, आयु जो है आपकी, जो भी आपकी आधार कार्ड पर हो। यहाँ से जो है आपको राज्य चुनना है। जब राज्य चुनेंगे उस राज्य में जो शहर आते हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट खुल के आ जाएगी, तो वो जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जो है 5 प्रश्न आपको दिखाई देते हैं MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, इनमें से क्या है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, आई थिंक इसी क्विज़ में या किसी और क्विज़ में आ चुका है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है महाभाष्य, दूसरा है व्रतकथा, तीसरा है जय संहिता, चौथा है अनर्घराघव अनरग राघव। तो ये है जय संहिता। इसको महाभारत को जो है भारत, महाभारत और जय संहिता, इन 3 नामों से जाना जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन है जय संहिता, इसलिए ये होगा ऑप्शन सी। इस पर आप क्लिक करेंगे, नीले रंग की डॉट हो जाएगी ये, जैसे आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में शीट में भरा होगा। दूसरा है कि अर्थशास्त्र इनमें से किस युग में लिखा गया था। ए शुंग, बी मौर्य, सी गुप्त या डी कण्व। अर्थशास्त्र किस युग में? तो इसका होगा ऑप्शन, क्योंकि ये जो है प्रथम मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त थे उनके लिए की गई थी शासन विधि के रूप में। तो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त, इसलिए जो है ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। अभी सबमिट करेंगे तो चेक हो जाएगा कि करेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको या नहीं। और की किसने थी, तो की थी कौटिल्य। कई नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और जो है विष्णुगुप्त। तो उन्होंने की थी इसको, और कहा जाता है ये शायद 4वीं शताब्दी की बात है ये, जब इसकी रचना इन्होंने की थी, यानी कि 4वीं सदी ईसा पूर्व। ये शायद 321 ईसा पूर्व की मतलब बात है, 321 की। अर्थशास्त्र वही है जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थ मीन्स होता है धन, धन जो होता है उसको बोलते हैं अर्थ। आपने 4 शब्द सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो अर्थ जो है उसका अर्थ होता है धन। तीसरा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम या डी कर्नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ इंडिया में है ये, दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, वहाँ के कर्नाटक में। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी होगा,
1973 में इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और ये जो है टाइगर रिजर्व है, जो चीते होते हैं ना, बाघ, वो रहते हैं वो। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी ये वही है जो कोरोना के समय बहुत इसकी नीड पड़ी थी। जो भी खट्टे फल होते हैं ना, उसमें एक अम्ल पाया जाता है सिट्रिक एसिड, वो विटामिन सी ही होता है। तो खट्टापन जो होता है ना, जैसे नींबू, संतरा, कीवी, ये सब खाया था कोरोना के समय में विटामिन सी के लिए, तो वो होता है विटामिन सी। तो इसमें चार ऑप्शन है। ए है रतौंधी, ये आँख की बीमारी होती है नेत्रों की, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। दूसरा है बेरी बेरी, ये वो वाली बेरी नहीं खाने वाली, ये एक रोग है जो कि विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और तीसरा है स्कर्वी। चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन सी स्कर्वी। इसमें क्या होता है ना, आपको जैसे जिसको भी बीमारी होती है तो मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, उसको जो है कमजोरी लगती है, थकान लगती है और चकत्ते भी पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कर्वी। इसका एक और नाम होता है शीताद बोलते हैं। स्कर्वी तो इंग्लिश में है, अंग्रेजी में शीताद, शीतल वाला शीता और दा, शीताद वो बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर विटामिन सी की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी होगा। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है। ये भी शायद रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। एक महाभारत वाला रिपीटेड प्रश्न है, दूसरा ये बांदीपुर वाला पहले आ चुका है, तीसरा ये वाले कितना पाकिस्तान, ये भी शायद रिपीटेड प्रश्न है। बहुत बड़ी बात है, रिपीटेड प्रश्न है ये, क्विज में 3 हो गए। प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है। ए काशीनाथ सिंह, बी कमलेश्वर, सी यशपाल या डी राजेंद्र यादव। तो इसमें बताने को कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, पहले बता चुका हूँ आपको। कमलेश्वर जी ने लिखा है, 2000 का है, जो है हिंदी नॉवल है, हिंदी साहित्य, सन 2000 का। तो इसका होगा ऑप्शन बी कमलेश्वर जी। और ये जो है अर्थशास्त्र की जो बात हो रही थी, ये संस्कृत भाषा में आप कह सकते हैं इसको लिखा गया था। तो पूछा जाए आपसे कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा है, क्या चीज़ है ये, तो ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसको कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा है। किसकी बात होती है इसमें, कृषि की होती है, न्याय की होती है, राजनीति की, राज व्यवस्था की, और जो जैसे मैंने आपको बताया था अर्थ यानी धन की, धन शास्त्र। तो ये इसके हो गए। एक बार चेक कर लीजिएगा, पहले का ऑप्शन सी जय संहिता, दूसरे का बी मौर्य, तीसरे का डी कर्नाटक, चौथे का सी स्कर्वी और चौथे का पाँचवें का बी कमलेश्वर। अब जो है मैं सबमिट पर टच करने जा रहा हूँ, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो सबमिट पे मैंने टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया, आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ 12 बजे तक लाइव रहेगी। वेल्डन शर्मा जी। तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 7 से 12 के बीच में खेलना है। पहले बाद में जो है आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हर कोई इसके अपने रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन होती हैं, तो आपको जो है फॉलो करनी पड़ेंगी, हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और जो है अपनों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन हो जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। और एक बार सभी बिहारियों को और मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को, सभी को, समस्त भारतवासियों को, देशवासियों को छठ पूजा की, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।